बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 सेकंड चैप्टर की 2.2 शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसमें हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर ये क्यूब रूट्स, इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं और ये जो ओमेगा इसमें यूज़ हुआ है, ओमेगा और ओमेगा स्केयर, इनकी एक अपनी वैल्यूज़ होती हैं। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आप इसको x इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं और इसकी पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि आपने पावर 1/3 लेनी होती है, ठीक है ना। जैसे √3 आप लेते हैं पावर में, जैसे ये देखें यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि √ आप यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देते हैं, आप x लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है इसका क्यूब रूट है ना, तो इसको हम यूँ लिखते हैं कि इसकी पावर 1/3, ठीक है जी, इस तरह करते हैं। तो इसी तरह इस x इज़ इक्वल टू 1, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका प्रूव है कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़ कैसे बनती हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता के फिर एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर हम बात शुरू करें कि x इज़ इक्वल टू 1 है, लेट x इज़ इक्वल टू 1 और उसकी पावर 1/3, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। ये यूनिटी का मतलब 1 है और क्यूब रूट इसका ये जो हमने लिया, मैंने ऊपर आपको ये बताया। अब हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ x की पावर 3 बनेगी इज़ इक्वल टू 1, इसकी पावर 1/3 और बाहर जो पावर होगी वो होगी 3, तो 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो x क्यूब इज़ इक्वल टू 1 को इधर ले आए तो x क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपको पता क्यूब वाला फार्मूला होता है एक a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। तो अब हम जब इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये होगा x माइनस 1। इसको आपको पता है अगर 1 के ऊपर हम 3 लिख दें यानी इसका क्यूब बना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ने 1 ही रहना है, उसकी जितनी मर्जी पावर रख ली जाए। और इसकी जगह पर हम a स्केयर यानी x की पावर 2 और प्लस ab यानी x प्लस b यानी 1 का स्केयर मानी होगा, ये इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, 1/1 इनको 0 के इक्वल रख लें इस तरह। सो x इज़ इक्वल टू आएगा 1 और x स्केयर प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये इसी तरह रहेगा। इसके फैक्टर्स नहीं होते कि 1 के फैक्टर करें तो हमारे पास 2 आए, तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हमारे पास, ठीक हो गया ना। सॉरी 1 के फैक्टर करें कि 1 ही आए, 2 नहीं 1 ही आए, तो वो नहीं आते। तो इसलिए हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है जी x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इसके ऊपर अंडर रूट होता है और ओवर होता है 2a, ठीक हो गए। अब हम इस पे वैल्यूज़ लगाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से ली, ठीक है जी। पिछली एक्सरसाइज आपने डिटेल्ड पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सारा ये बताया फॉर्मूले के बारे में। सो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर यानी 1 का स्केयर माइनस 4ac, ठीक है जी, ओवर 2 इंटू a। सो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -4 आ जाएगा हमारे पास, ऐसे ही है, बल्कि ये 1 भी साथ रहेगा ओवर 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको जो इसमें एक वैल्यू अलहदा करेंगे माइनस प्लस वाली और एक वैल्यू हम अलहदा करेंगे इसमें माइनस वाली। तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू होगी हम कहेंगे ये ओमेगा की है और ये ओमेगा स्केयर की है। इस तरह हम दो वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पर, ओमेगा और ओमेगा स्केयर। क्यूब रूट थे, क्यूब रूट का मतलब है x की जितनी पावर होगी उतने ही उसके जवाब होंगे, तो एक x का जवाब 1 आया है और बाकी जो है वो 2 जवाब ये हैं, ठीक हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। इसका भी प्रूव है कि 0 कैसे होता है। वैल्यूज़ आपके सामने हैं, आप वैल्यूज़ लगा सकते हैं, वैल्यूज़ लगा के इसमें आप पुट करके वैल्यूज़ प्रूव कर सकते हैं कि 0 के इक्वल होता है।
ठीक हो गया जी। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं जिसमें ये वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है। अच्छा, एक और बात यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि अगर ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस √-3। और इसी तरह ये इधर जो है 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √-3। ठीक हो गया। इस तरह भी वैल्यूज़ अप्लाई की जा सकती हैं और आगे सवाल आएंगे जिनमें हम ये वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। अब एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पार्ट नंबर 3 करता हूँ, जो कि है -27। ये पहले सवाल का तीसरा पार्ट है। लेट कर लेंगे आप कि x इज़ इक्वल टू -27 इसकी पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उन्होंने कहा निकालना। तो अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। सो x की पावर 3 इज़ इक्वल टू -27 इसकी पावर 1/3 और कंप्लीट पावर यहाँ पर 3, और ये दोनों कैंसिल हो गए। सो x³ इज़ इक्वल टू -27 आ गया। -27 को आप इस तरफ ले आए, -27 को जब आप इधर लाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। सो x³ प्लस, इसके लिए हम 3 का क्यूब करेंगे, इज इक्वल टू 0। वही प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो ये होगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी यहाँ पर आएगा -3x प्लस का b स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो जब इन्हें 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो एक तो x की वैल्यू, तो दोनों 0 के इक्वल थे, इन्हें 0 के इक्वल कर दिया 1/1। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी जी -3। यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू 9। क्योंकि 9 के फैक्टर करें कि हमारे पास 3 आना चाहिए, तो 9 के फैक्टर कर नहीं ना सकते। 3 3 9 होते हैं, तो 3 में 3 ऐड करें तो 6 आएगा, माइनस करें तो 0 आएगा। इसके अलावा 9 के फैक्टर होते नहीं, 9 एक 9 है वो भी नहीं हो सकते, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जाएगा इसके। तो फार्मूला क्या कहता है कि x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है -b का मतलब है 3 पहले माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4a हमारे पास है 1, और c हमारे पास है 9, नीचे आएगा 2a यानी ये इस तरह। सो x इज इक्वल टू आ गया जी 3 प्लस माइनस, ये आ गया 9 माइनस 4 9 कितने हुए 36, तो ये हमारे पास आ गया 36 ओवर इस तरह से 2। तो जब हम माइनस करेंगे इसको, 36 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी -9। ठीक हो गया, ओवर 2। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी ये 27 आता है गलती से 27। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 3, अलहदा कर सकता हूँ, नीचे 2। अब इस 9 का आपको पता जज़र निकल आएगा 3, तो 3 जमा -3 √-3 बटा 2, ये बाहर आ जाएगा। तो अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू बनानी है, तो ओमेगा की वैल्यू बनाने के लिए मैं इसमें से -3 कॉमन लूँगा, तो अंदर रहेगा -1, और एक दफ़ा इसे लिख लेना आप, प्लस में लिख लें, +3 √-3 बटा 2। तो ये प्लस वाली वैल्यू में जब मैं यहाँ माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा, 3 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब इसे मैं माइनस में लिखूँगा, यानी यहाँ पर जब माइनस होगा तब क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा, ये हमारे पास आएगा जी -3, फिर कॉमन लेंगे तो
तो अंदर हमारे पास रहेगा -3 प्लस का 3 √-3 सॉरी इसके बाद इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा। पहले इसे आप एक दफ़ा सम में और डिफरेंस में लिख लें, क्योंकि यहाँ पे अब हमने ओमेगा की वैल्यू बनानी है। तो ये हमारे पास होगा जी, तो यहाँ से मैं -3 कॉमन लूँगा, क्योंकि इस तरह ओमेगा की वैल्यू नहीं बनेगी। तो अंदर रह जाएगा -3 और √-3/2। यहाँ से भी मैं -3 कॉमन लूँगा, तो अंदर रहेगा -1 और प्लस √-3/2। ठीक हो गया। और आपको पता है ये बराबर होता है ओमेगा स्केयर के, ये -3 साथ ऐसे ही रहेगा, और ये बराबर होता है जी सिंपल ओमेगा। तो ये हमारे पास जवाब आगे एक और जवाब आया जो पीछे मैंने लिखा है, ये वाला, ये -3। तो 3 हमारे पास जो रूट्स निकले हैं वो है -3 ओमेगा स्केयर और -3 ओमेगा। ठीक हो गया। तो ये फाइनल इसका आंसर था फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट -ओमेगा स्केयर और बाहर पावर है 7। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हमें एक इक्वेशन ये याद रखनी होगी, 1 + ओमेगा स्केयर = 0। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इस सवाल के अंदर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर रहेगा ओमेगा + ओमेगा स्केयर और होल की पावर 7। तो यहाँ से वैल्यू बन सकती है। इसको इस्तेमाल करते हुए अगर मैं ये लिखूँ कि ओमेगा + ओमेगा स्केयर = क्या होगा -1, ये यहाँ प्लस उधर जाके माइनस। ठीक हो गया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो, +1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 की पावर 7 हमारे पास होगा जी 128। ये इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया। ठीक है जी। इसके बाद हम इसका जो है वो पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो थोड़ा सा चेंज है बाकियों की निस्बत। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर। ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास इसमें मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। हमारा फार्मूला तो है ही प्लस में, ये जो पिछले सवाल में लगाया मैंने, ये माइनस में तो है नहीं। तो इसलिए हमने ये करना है कि वो वैल्यू यहाँ से कॉमन लें कि हमारे पास ओमेगा वाली वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन रहे। तो जैसे मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर रहेगा 1 + ओमेगा, और 1 + ओमेगा की वैल्यू हम बना सकते हैं। ये -2 ओमेगा ऐसे ही रहेगा। यहाँ बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ भी मैं कॉमन नहीं ले सकता यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो मैं इस 3 ओमेगा स्केयर प्लस वाला और ये वाला इसको पहले लिख लेता हूँ इस तरह, क्योंकि मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा 2 × जब ये हम लिखेंगे 1 + ओमेगा स्केयर = 0। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू बना लूँ 1 + ओमेगा की, वो क्या होगी, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं -, ओमेगा स्केयर हो जाएगा। 1 + ओमेगा की वैल्यू ये बनेगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा - ओमेगा स्केयर, और ये हमारे पास है जी -2 ओमेगा स्केयर।
ठीक है जी, बल्कि ये ब्रैकेट ना लगाएं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 3 ओमेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये अंदर ये ब्रैकेट, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा 2 ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर। ठीक हो गया। यहाँ पर आए तो ये होगा 3 इंटू माइनस ओमेगा, ऐसे ही है जी, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये होगा माइनस ओमेगा के बराबर। ये आएगा माइनस 4 ओमेगा की पावर 4, और ये आएगा हमारे पास माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा, इस तरह से। सॉरी ये 2 ही आएगा ना, क्योंकि वैल्यूज़ ऐड की हैं मल्टीप्लाइन की, तो 2 आएगा। जब इनको ऐड करेंगे माइनस का साइन ही लगेगा इन दोनों को, लेकिन ये आ जाएगा 6 ओमेगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 24 ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 हमेशा 1 के इक्वल होती है, इसको याद रखिएगा। तो 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास आ गया जी 24 इसका फाइनल आंसर। 6, पार्ट नंबर 6 की बात करें। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है जी -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ठीक है जी, यहाँ पर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू ये ओमेगा की बनती है और दूसरी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्केयर की बनती है। तो हम यहाँ पर पहले वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे। ये जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, इसकी पावर 9 हो जाएगी, प्लस इसके ऊपर भी 9 है, और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, इसकी पावर भी 9। तो ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18। ठीक होगा जी। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ इस तरह कि मैं इसको लिख लूँ ओमेगा की पावर 3 और बाहर भी 3, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 होता ना, तो सवाल मज़ीद आसान हो जाएगा। इसको भी अगर मैं यूँ लिख लूँ कि ये ओमेगा की पावर 3 और बाहर लिख लूँ 6, क्योंकि 6 3 18 होता है, और हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह भी ये आ जाएगा और इसकी जगह भी ये आ जाएगा, तो आंसर आएगा जी 2, क्योंकि दोनों पावर्स क्या होंगी आपस में, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। पावर जितनी मर्जी हो 1 की 1 ने 1 ही रहनी। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है जी ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। ठीक है जी। इसके लिए भी क्या है कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि हम इसकी इतनी ओमेगा की पावर 3 के अलावा हम नहीं जानते कि और किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए अगर इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा की पावर 36 और डॉट एक ओमेगा अलहदा कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ओमेगा की पावर मैं इसको लिख लूँ 36 और ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेता हूँ -5, ऐसे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी ओमेगा की पावर 3 बाहर पावर 12, 12 3 36 होते हैं ना, ये इस तरह, प्लस इसको लिख सकते हैं फिर ओमेगा की पावर 3 और बाहर पावर 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर -5, इसी तरह। ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा, प्लस यहाँ पर 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। और वो जो हमने पीछे एक इक्वेशन पढ़ी थी कि ये बराबर 0 के होता है, इसमें से इन दोनों की वैल्यूज़ बन जाएगी ये उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसकी जगह हम लिखेंगे -1 -5, सो द आंसर इज़ -6। ठीक हो गया। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास है प्रूव दैट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये है जी प्रूव दैट x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 इज इक्वल टू -3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर z
मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेंगे। तो इसमें हम सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। बार बार ना दरवाज़ा खोलो, बंद कर दो। फ़ोन केड़ा फ़ोन में इस्तेमाल कर करके बुरा हाल हो गया तुम्हारा, और फिर फ़ोन इस्तेमाल कर। एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं जी इस वक्त, इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। पहले मल्टीप्लाई आप करवा लें आगे वाली ब्रैकेट्स को, इसको बाद में करवा लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्केयर, इस एक्स को आगे वाले सारे नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर एक्स ओमेगा स्केयर वाई प्लस एक्स ओमेगा जी, ठीक हो गया। फिर इसको करवाएंगे, ये होगा एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा की पावर 3 वाई स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वाई जी, ठीक हो गया। फिर इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा प्लस एक्स ओमेगा स्केयर जी प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जी प्लस ओमेगा की पावर 3 जी स्केयर, ठीक हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं जहाँ जहाँ। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं जो कॉमन निकल रहे हैं उनको सेपरेट कर लें, जैसे यहाँ पर एक्स स्केयर इस तरह। अब एक्स ओमेगा स्केयर वाई, ये इसमें ये इससे रिलेट कर रहा है क्योंकि इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर रहेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करें इस तरह, ठीक हो गया। अब एक्स ओमेगा जी और ये एक्स ओमेगा स्केयर जी, इन दोनों में से प्लस एक्स जी कॉमन आ रहा है, लेकिन अंदर रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, यानी ये और ये। इसके बाद ये तो क्यूब वाली वैल्यू ना, इसका तो हमें पता है कि वाई ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। इसकी बात करें ओमेगा स्केयर वाई जी और ये ओमेगा स्केयर वाई जी और ओमेगा की पावर 4 वाई जी, इन दोनों में से प्लस वाई जी कॉमन आ रहा है, तो अंदर रहेगा ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4, सही है जी। और हमारे पास ये ओमेगा क्यूब रह गया, तो इसका भी हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है और जी स्केयर साथ इसी तरह, ठीक है जी। अब हम आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है जी। और ये हमारे पास यहाँ पे होगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ये आएगा -1 के इक्वल, क्योंकि वो इक्वेशन है ना हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल 0, वहाँ से इसकी वैल्यू बनती है। प्लस एक्स जी, इसकी जगह भी आएगा हमारे पास -1 प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स जी इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा। एक ओमेगा अलहदा कर लिए क्योंकि ओमेगा की पावर 4 हम नहीं डील कर सकते इस तरह, तो ओमेगा क्यूब जो है ये 1 हो जाएगा, ये प्लस जी स्केयर ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पर आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी और प्लस का वाई स्केयर और प्लस का एक्स वाई, इसकी जगह आएगा ओमेगा स्केयर प्लस
ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये 7 बेशक आप ऐसे 1 लिख दें, प्लस जी स्केयर। अब यहाँ फिर वैल्यू बनेगी ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा जो पीछे लगाई -1, तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। एक्स स्केयर अरेंज कर लें अब सात नंबर्स को, ये प्लस वाई स्केयर, वो प्लस जी स्केयर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, ठीक है जी, प्लस एक्स वाई, इसकी जगह क्या आएगा -1, तो ये फिर माइनस नहीं हो जाएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसकी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक फार्मूले का रेफरेंस दूंगा जो हमें ये बताएगा कि ये किसके इक्वल होता है। तो वो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है जी। ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो यही हमने प्रूव करना था इस सवाल के अंदर कि ये इक्वल है। जब आप इसी फार्मूले का रेफरेंस दे देंगे, इसके बाद आपने इसको लिख देना है कि ये हमारे पास आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस एक्स माइनस 3x वाई जी। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी वैल्यूज हैं 1 प्लस, इसमें भी प्रूव ही करना है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 और ये डॉट डॉट 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। हमने प्रूव करना है कि 1 की इक्वल है। 2n फैक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे हम कोई कहते हैं कि n फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स का मतलब है कि उसके लातादाद फैक्टर्स हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं n फैक्टर्स को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2n फैक्टर्स अगर वो हो जाएं तो तब भी आंसर क्या आता है, उसका 1 ही आता है। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल 2n फैक्टर्स, ठीक है जी। तो अब हम इसमें जहाँ जहाँ हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं वो हम वैल्यूज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा जो है, इसको हम 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं ना जी कि ये माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल है। इसको ये मैं साथ में रेफरेंस लिख लूँ, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा, ठीक है जी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, पहले आप इस सारे को बेशक कन्वर्ट कर लें इस तरह। इन दो वैल्यूज़ को हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर इसको क्यूब में कन्वर्ट करके एक इसमें से अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा और ओमेगा की पावर 4 हम ऐसे डील नहीं ना कर सकते। यहाँ पर इसको भी हम ओमेगा की पावर 6 लिखते हैं और एक ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये चलते चले जाएंगे n फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स तो हमने कर लिए ना, एक ये फैक्टर बना लिए, एक ये फैक्टर बना लिया। अब इसकी जगह पे मैं वैल्यू लगा सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या बनेगी जी, पहले मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये आ जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा, ठीक है जी। और ये आ जाएगा जी 1 प्लस ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, तो वो 1 ही होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है,
1 के, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये यही रह जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम गौर करें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ सेम हो चुकी हैं। एक दफ़ा अगर मैं लिख के आपको दिखाऊं इस तरह से, तो ये तो दोनों वैल्यूज सेम हो चुकी हैं। हम इन्हें n फैक्टर्स पावर में लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि दोनों ही सेम हैं। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, n फैक्टर्स इसके बनेंगे, यानी हमने पावर में n लिख दिया और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल सेम हो चुकी हैं, इसलिए हमने इन्हें एक ही कंसिडर कर लिया। और वैसे भी उसने कहा टू, आपने n फैक्टर्स तक जाना है, n फैक्टर्स निकालने हैं, 2n फैक्टर्स, तो 2 फैक्टर्स तो इसके पहले ही बन चुके हैं हमारे पास, ये वाले। ठीक है जी, n फैक्टर्स को हमने पावर में लिख लिया। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ये माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है जी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब का मतलब है कि ये 1 के इक्वल होता है, और 1 की पावर n तो 1 1 ही रहेगा। तो यही हमने प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप एंड पे लिख दें। ठीक होगा जी। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 जो यहाँ पर कंप्लीट होती है।